वो आवाज़ निकाल के जरा दिखाए ना नाज़रीन, सुने कि किस आवाज़ में एक दबंग सच्चो हैं, उन्होंने एक बंदे को, एक मुलजिम को घेर लिया है और वो एक आवाज़ निकाल रही हैं और वो गिरता चला जा रहा है, माइल होता चला जा रहा है, अट्रैक्ट होता चला जा रहा है। सुनाएं जरा वो किस तरह बात कर रही है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत आप प्लीज़ मुझसे बाहर मिलिए। अबाया ऐसे पहना के मास्क ताकि सिर्फ मेरी आंखें नजर आए। रक्शे में थाने से मैं गई, फिर दोबारा इसको मैंने कॉल की। मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है, पब्लिक मुझे बहुत घूर घूर के देख रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप जरा जल्दी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ शहर कायद के एक थाने टीपू सुल्तान में और मेरे साथ एक दबंग एसएचओ साहिबा शराफत खान बैठी हुई हैं। इनका अंदाज ऐसा है जो कि अक्सर हमने ड्रामों में, सीरियल्स में या फिल्मों में देखा है। ये अपने कैरेक्टर्स को बदल बदल के मुजरिमों को अपनी गिरफ्त में लाती हैं। हाल ही में इन्होंने एक नए अंदाज में जाके मुजरिम को फिर पकड़ा, उस मुजरिम से दोस्ती की। वो मुजरिम एक चोरी का, डकैती का मुजरिम था। अपने कैरेक्टर को चेंज करके उससे बात की और फिर एक मौके पे जाके उसको दबोच लिया। वो तमाम क्या कहानी हुई इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। 2013 में और 2015 में भी इन्होंने ऐसे ही दबंग अंदाज में कार्रवाइयां की हैं, जहां पे ये सोशल हेल्थ वर्कर के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में मुख्तलिफ अंदाज में जाके मुजरिमों को दबोचती रही। खवातीन को खासा कमजोर समझा जाता है, बड़े दबंग अंदाज में सामने आई हैं, थाने में मौजूद हैं, तमाम केसेस को देखती भी बाखूबी हैं। और जो ये लास्ट चीज आपने की है, सोशल मीडिया पर जगह जगह तस्करा हो रहा है कि आपने एक मुलजिम से दोस्ती की और उसको दबोच लिया। ये सारा वाकया कैसे हुआ? पहली बात तो ये कि पुलिस डिपार्टमेंट में हमारी जब ट्रेनिंग होती है तो हमारी मेल और फीमेल की इक्वल ट्रेनिंग होती है। जहाँ फायरिंग हो, जहाँ लॉ हो, जहाँ प्रैक्टिकल वर्क हो, तो हमें जेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक कंप्लेनर मेरे पास आया था, तमीज़ खान नाम का था, बताया कि मेरे घर में चोरी हुई है और मेरे घर से गोल्ड चोरी हुआ है जो मैंने बेटी के जहेज के लिए रखा था और पैसे मेरे चोरी हुए। मैंने उससे पूछा कि आप वो किसी पे शक है, तो उसने मुझे खाली एक नाम बताया कि मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये जो है हमारे मोहल्ले में एक बंदा है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा सही नहीं है। उससे मैंने एप्लीकेशन रिसीव कर ली। मैंने कुछ खवातीन को ये टॉस दिया कि आप मुझे जो बंदा है इसके बारे में बताएं। जब हमें ये मालूम हुआ कि ये बंदा मौजूद नहीं है, ये बंदा चला गया, इसके घर वालों से पूछा गया, किसी ने कहा कि गाँव गया हुआ है, किसी ने क्या बोला। इसका मोबाइल नंबर मैंने जो लिया हुआ था, मैं मुसलसल एक दूसरे नंबर से मैं इसको कॉल कर रही थी कि इत्तेफाकन सुबह इसका मोबाइल नंबर ऑन था। मेरी इससे बातचीत हुई। मैंने एक लड़की की आवाज़ बनाई, जैसे कम उम्र 16-17 साल की बच्ची है जी, और इससे मैंने कहा कि मैंने आपसे मिलना है, बहुत ज़रूरी मुझे काम भी है और मैं बहुत मुश्किल में फंसी हुई हूँ। उसने मुझे ये कहा कि आप कहाँ रहती है, तो मैंने कहा मैं मलिर 15 में रहती हूँ। आपने अपनी आवाज़ से ही उस बंदे को अपनी तरफ माइल कर लिया? बिल्कुल, मैंने आवाज़ ऐसे बनाई थी और ऐसी मजबूर लड़की का सितम रसीदा लड़की हूँ और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सिचुएशन ऐसी उसके जहन में क्रिएट कर दी थी कि वो बंदा मुझसे मिलने के लिए फिर राज़ी हुआ। वो आवाज़ निकाल के जरा दिखाए ना नाज़रीन, सुने कि किस आवाज़ में एक दबंग सच्चो हैं, उन्होंने एक बंदे को, एक मुलजिम को घेर लिया है और वो एक आवाज़ निकाल रही हैं और वो गिरता चला जा रहा है, माइल होता चला जा रहा है, अट्रैक्ट होता चला जा रहा है। सुनाएं जरा वो किस तरह बात कर रही है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत आप प्लीज़ मुझसे बाहर मिलिए। इस टाइप की आवाज़ निकाली थी मैंने। 3 दिन आपने इससे बात की या 4 दिन आपने बात की इससे, फिर आपने मिलने का प्लान बना लिया। आपने कहा मलिर 15 में रहती हूँ, लेकिन वहाँ से निकले, क्या जगह तय पाई, कहाँ मिलेंगे आप? शारा फैसल का जो है सर्विस रोड का बताया था, रेस्टोरेंट का। जब ये एग्री हो गया मुझसे मिलने के लिए, मैंने अपनी टीम को बुलाया, उसको रेडी किया। उसमें बालिबास सादा जो एहलकार है उनको पॉइंटेशन समझाया कि आपने इस तरफ खड़ा होना है, आपने इस तरफ खड़ा होना है। इसको मैंने अपनी शानदेही बताई थी कि अबाया में मैं होंगी, ब्राउन कलर का पाउच होगा और मेरे हाथ में मोबाइल होगा। मैंने अपने जवानों को कहा था कि कंफर्म बंदा आ जाए तो मैं आपको यूँ करूँगी, तो आप उसको पिक करना है। तो ये फिल्मों में इशारे ठीक होते हैं, ये प्रॉपर इस तरह की प्लानिंग होती है? जी बिल्कुल, हकीकत को देख के फिल्में बनाई जाती है। मास्क मैंने चेहरे पे लगाया, अबाया ऐसे पहना के मास्क ताकि सिर्फ मेरी आंखें नजर आए। रक्शे में थाने से मैं गई, फिर दोबारा इसको मैंने कॉल की। इसको मैंने कहा कि भाई आप किधर हैं, मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है, पब्लिक मुझे बहुत घूर घूर के देख रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप जरा जल्दी आ जाइए। तो इसने मुझे बोला कि बस मैं पहुँच गया। तो इसने मुझे ऐसे इशारा हाथ से किया। जब इसे इशारा किया तो मैंने भी हाथ से ऐसे इशारा कर दिया। इसको मैंने बोला आप आ जाएं।
ये आए, तकरीबन 2-3 मिनट तक हम लोग की बातचीत होती रही। फिर इसने कहा जी अब बताओ मुझे आपके क्या मसला था, क्या आपने मुझे कंटिन्यू आप फ़ोन करती रही, मुझे बुलाती रही आप। तो मैंने कहा अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, थोड़ा सा मुझे ना सोचने दे कि मैं आपको कहाँ से कहानी अपनी शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। इससे मैंने कंफर्म किया कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई और दोस्त वगैरह है। इसने कहा नहीं मैं अकेला हूँ। तो मैंने ऐसे अपने जवानों को हाथ में इशारा किया, वो आए, उन्होंने इसको पिक किया। पब्लिक कहती है कि पुलिस मनवा लेती है, आपने काम किया हुआ हो या नहीं किया हुआ हो, वो मनवा के छोड़ती है। ये बंदा भी कमोबेश शक की बिना पे आपने उठाया था, कौन सी ऐसी लीड थी जो आपने पकड़ा कि बंदा यही है? सुरजानी में मेरा एक नाम पड़ा था, मजलूमों के लिए शराफत और जालमों के लिए शर आफत। ये यहाँ से इलाका आउट हो गया। सेकंड ये कि इससे मोबाइल ऑफ कर दिया। ये कभी भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं करता। मेरा तो सेल फोन जो है कभी भी ऑफ नहीं होगा। आशिकी के लालच में, दोस्ती के लालच में आके बंदा पकड़ा गया। फिर जब उसको लितर पड़े, उसने आपको देखा तो वो दंग नहीं रह गया? एक्सप्रेशंस क्या थे उसके? जब वो आया था तो मेरे साथ बात कर रहा था कि आप ही ने मुझे बुलाया, तो उसका स्टाइल ही डिफरेंट था। बड़ा हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। 32 दांत होते लेकिन उसके 48 दांत नजर आ रहे थे। और उसके बाद जब हम उसको थाने लेकर आए और मैंने इसके सामने अपना अबाया हटाया तो इसको एक शौक लगा कि ये तो पुलिस ऑफिसर मुझे मतलब फ़ोन कर रही थी और मुझे बुला रही थी। तो थोड़ा सा ख्वास वास्ता हो गया था। मैंने कहा सोना किधर है जो इसने गोल्ड छुपाया था। फिर इसने मुझे ये बात बताई कि 2,30,000 रुपये का मैंने गोल्ड जो है ना वो सेल किया। हम लोग ज्वेलर की शॉप पे गए टीम को लेके। वो दुकानदार मान गया कि वहीं पे जाकर चीजें सेल हुई हैं? जब हमें शॉप पे लेके गया तो इसने कहा कि इस पे मैंने ज्वेलरी सेल की। तो मैंने उसको बोला इसको जानते हो? उसने कहा मैं जानता हूँ। ये मेरे पास ज्वेलरी लेकर आया था और मैंने इसको 2,30,000 पेमेंट किए। मैंने कहा आपने रसीद ली थी? तो उसने कहा कि नहीं, इसने रसीद नहीं थी। FIR में भी है कि 4 तोला 4 ग्राम, तो 1 तोला है 1,10,000 का। तो आप अंदाज़ा लगाए कि 4,40,000 रुपये हुए, जबकि ज्वेलर उसको दे रहा है 2,30,000 रुपये। तो ज़ाहिर है वो भी लालच में था, उसके बाद मफाद था। मैं ज्वेलर को भी ले आई। ज्वेलर से तो बुंदे बरामद हुए, 9,000 रुपीज़ बरामद हुए। हमारा जो मुलजिम था इससे तकरीबन 2,05,000 रुपये की बरामदगी हुई है। इससे पहले भी कई कैरेक्टर अपनाया आपने? पास्ट में जो है ना इस तरह के काम कर चुकी हूँ। 2013 में मैंने एक NGO का रूपदार के इंटीरियर सिंध गई थी बदीन, और वहाँ पे मैंने कार्रवाई की थी। और 2015 में जाली भर्ती होती थी। भर्ती मीन ये कि वो एक बंदा पैसे लेता था, ग्रुप जो था वो बेनकाब किया था। इसके अलावा एक जाली लाइसेंस जो बना रहे थे वो मैंने अफगानी का रूप धारा था, अफगानी लेडी का। उस बंदे को मैंने पिक किया था और फिर क्लिफ्टन थाने में उसको बंद करके उसके खिलाफ FIR की थी। इतने सारे रूप धारे, सबसे फेवरेट कैरेक्टर आपका खुद का कौन सा था? जो कैरेक्टर मैंने किया है मुझे सब अच्छे लगे। और अभी बाकी रूप जो रहते हैं, जैसे एक हो गया मलंग टाइप का हो गया, वो मैंने करना है। फ़कीर का मैंने करना है। कुछ शिकायतें आ रही है तो मेरा ये इरादा है कि उस पॉइंट पे जाके मैं एक भिखारन का रूप डाल के पिकेट लगा के बैठ जाऊँ। आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद नाजरीन भी इस बात का अंदाज़ा लगा रहे होंगे शायद सारा काम शराफत खान के पास ही है, बाकी पुलिस कुछ नहीं करती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे अफसरान और जवान मौजूद है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिन रात जो है वो जान हथेली पे रख के। पख्तून कबीले से आपका ताल्लुक़ अगर हो तो हमने देखा है कि ज़्यादातर ख़वातीन हैं वो नकाब में रहती हैं, उनका पर्दे का बाकायदा बड़ा इंतज़ाम होता है। आपकी तो जॉब की नोयत ही अलग है। फिर जब आप बाहर रहती हैं, फील्ड में रहती हैं, अफसरान की जानिब से, पब्लिक की जानिब से रिस्पॉन्स कैसा मिलता है और इस चीज़ को कैरी कैसे करती हैं आप? सवाबी से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ बड़ी सख्त पाबंदी होती है पर्दे की। आप जेंट्स के बगैर जा नहीं सकते घर से बाहर। जब मैं फैमिली में जाती हूँ तो मैं एज अ पुलिस ऑफिसर नहीं होती, एज अ मैं वुमेन होती हूँ। मैं पर्दा भी करती हूँ और जब मैं अपनी फील्ड में होती हूँ तो मैं एज अ पुलिस ऑफिसर होती हूँ। नमाज़ जुम्मा का एक इज्तिमा होता है और हम देखते हैं कि TV चैनल्स पे जगह जगह शराफत खान साहबा चल रही हैं और आंखों भी नम हैं और बहस मुबाहिसा भी चल रहा है। वो क्या वाक़या था? पब्लिक कहती है कि आप मस्जिद के अंदर जूतों समेत दाखिल हो गई। क्या आपको ऐसा करना चाहिए था? जब मैंने पीराबाद SHO का चार्ज संभाला तो 13 घराने सस्पेक्ट हो गए थे कोरोना के। कमेटी वालों से मीटिंग हुई और मैंने इनको कहा कि आप SOP को फॉलो करें। मस्जिद के अंदर जो 5, 10 या 15 जो अफराद होते वो नमाज़ पढ़े, बाकी लोग अपने हजरात अपने अपने घरों में पढ़े। बनारस चौक पे मैं खड़ी थी कि मुझे मेरे इंटेलिजेंस वाले अफसर की कॉल आई कि मैडम यहाँ पे मस्जिद में SOP की खिलाफ वर्जी हो रही है। वहाँ पे मैं पहुँची हूँ तो मैंने देखा वाकई मेन गेट बंद किया उन्होंने, लेकिन जो गली में गेट था वो उन्होंने खोला था। नमाज अभी शुरू नहीं हुई थी।
जोक दर जोक पब्लिक जा रही थी, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं। जब मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर से मेरे ऊपर पत्थर आके गिरे, जिससे मेरी चश्मा टूटा, मेरी नाक से जो है ब्लीडिंग होने लगी। जब मैं उधर खड़ी थी, मेरे सर से चादर भी खींची गई है, मेरा स्कार्फ उसे खींचा गया है। इल्जाम आप पे है कि ज्योति समेत आप दाखिल हुई मस्जिद में, ऐसा तो नहीं था। वहाँ के वीडियोस है, क्लिप्स है, कैमरे थे चारों तरफ। मैं गली में खड़ी हूँ और मस्जिद का छोटा सा दरवाज़ा था, वहाँ इतनी पब्लिक थी कि मैं अंदर तो गई नहीं हूँ। उसके बाद आप पे एक हादसा होता है जिसमें आप शदीद जख्मी हो जाती हैं, सोशल मीडिया की जीनत कुछ तस्वीर बन जाती हैं और उस पर आगे पब्लिक कमेंट कर रही होती है कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया, फलां चीज़ हो गया, जो उसने किया था दीन के साथ बेहुरमती हुई और आपने रिस्पॉन्स उसका भुगता। तो ऐसी बातें सोशल मीडिया पे होने लगी। जब ये चीज़ें आप तक पहुंची तो कैसा फील हुआ? मैं बहुत पेन में थी जब ये चीज़ें मुझ तक पहुंची। पता नहीं लोगों की दुआएं थी कि मैं कैसे मौजज़ाना तौर पे मोबाइल से उड़ के मैं गड्ढे में गई हूँ। मुझे कोई होश नहीं था, मैं बेहोश हो गई थी गड्ढे में। बाद में मैंने मोबाइल की जो कंडीशन देखी तो मैं खुद ये शशोपांच में रह गई कि मैं इसमें ज़िंदा कैसे बची हूँ। तो मैं चेहरे से मिट्टी हटा रही थी तो सबसे पहले मेरे जहन में ये आया कि ये लहद की मिट्टी है। मेरे घर वाले मुझे दफना के चले गए और मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया कि अब मेरे साथ हिसाब किताब होगा। कॉलर बोन मेरा टूटा हुआ था तो ये जगह मैंने ऐसे पकड़ी हुई थी। मेरे 2 ऑपरेशन हुए और मेरा पूरी स्टील की पट्टी लगी है, 5 मेरे स्क्रू लगे हैं। मैंने कमेंट्स लोगों के पढ़े थे, गज़ाब नाजिल हुआ और जो ये मेरे बारे में कहा गया कि मौत ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। देखें, मौत सबको आनी है, इबादत समझ के ये ड्यूटी अपने फ़राइज़ से अंजाम दे तो एक जहाद है और इसमें अगर आपको मौत आती भी है तो वो शहादत का रुतबा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, आज तक किसी से रिश्वत नहीं ली है, कोई करप्शन की चार्जेस मुझ पर नहीं है। मेरिट पे मैं आई हूँ और मेरिट में मैं काम कर रही हूँ। SHO टीपू सुल्तान शराफत खान की आपको डिटेल गुफ्तगू हमने आज सुनवाई। तमाम तर जो इन पे इल्ज़ामात लगते हुए आए उनकी जो इन्होंने आगे से क्लियर किया, आवाम को तमाम तर बातों के जवाबात दिए, वो भी आपके सामने है। किस किस अंदाज में ये मुल्ज़िमान का, मुजरिमों का पीछा कर चुकी हैं वो भी आपके सामने रखा और ये भी बता दिया कि किस किस चीज़ को एडॉप्ट करने के बाद आइंदा भी मुजरिमों का पीछा वो करती रहेंगी। शहर कायद के अंदर इंतहाई दबंग अंदाज में काम करने वाली ये खातून SHO बेशतर ख़वातीन के लिए एक मिसाल भी है कि अगर ख़वातीन चाहें, उनकी नीयत सच्ची, मेहनत और अज़मत हो तो वो हर मरहले में, हर शोबे के अंदर मर्दों के शाना बशाना चल सकती है। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।